रियासत ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इनको भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर की गुफ्तगू। कहा, ग्रे लिस्ट से निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा आलमी बिरादरी में बाइज़्ज़त मकाम का हुसूल होगा। FATF की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। पाकिस्तान के ज़िम्मे मज़ीद कोई इक़दामात ज़ेरे अल्तवा नहीं। ग्रे लिस्ट से निकलने का पहला और आखिरी मरहला शुरू हो गया है। ये कहना कि बहुत कुछ हो गया, इससे गुरेज करना चाहिए। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। मामले पर जश्न मनाना क़ब्ल वक्त है। हमेशा FATF के गैर सियासी रहने की बात की। एक मुल्क है जो हमेशा से इस अमल को सियासी करने की कोशिश करता रहा। साल 2023 में भारत की रिपोर्ट भी FATF में जानी है। अक्टूबर में FATF टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की काविश करने वाली सिविल मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी मुबारकबाद। कहा, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना नेक शगुन है। पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। कौम को मायूसी, माशी अबतरी से निकाल कर तामीर, तरक्की, खुशहाली की तरफ वापस लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक FATF और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। PTI रहनुमा हमाद असहर का कहना है कि हमने FATF पर कानून साजी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PTI हुकूमत ने बहुत काम किया और नताइज दिए। असल हीरोज़ वो अफसरान हैं जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाला भारत बेनकाब हो गया। शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौरे हुकूमत में शामिल किया गया। हिना रब्बानी खर की बातों की ज़रूरत नहीं। FATF पर जब काम हो रहा था उस वक्त इन लोगों ने NRO के लिए इसकी मुखालफत की। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश और चालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश से पिंडी की लालाजार नशेबी आबादी में बरसाती पानी जमा हो गया। 4 गाड़ियां डूब गए। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ी बरसाती नालों में तुगयानी। सुनारी पुल बह जाने से कोहलू कोयटा डेरा बुगटी शाहराह बंद। मरी शहर और गिरदो नवा में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी के बाद मौसम सर्द। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। अस्तौर में गुज़िश्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची में प्री मानसून सीजन शुरू। सुबह सवेरे कई इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में 3 रोज़ के दौरान वक्फे वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई। दादू में राइस केनाल में पानी की किल्लत पर काश्तकारों का एहतजाज। इंडस हाईवे पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बारिशों के बाद चश्मा बैराज पर पानी की सतह बढ़ने लगी। रवा साल में पहली बार 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 8000 क्यूसेक पानी का इजाफा। सखर बैराज पर भी 2000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। हुक्काम के मुताबिक कोटरी बैराज, नारा, रोहड़ी, कीरथर, राइस और दादू केनाल में पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। पानी की फराहमी से काश्तकारों के मसाइल हल होंगे और फसलों को फ़ायदा पहुँचेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को तरबियत देने वाले इदारे में 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने से 3 करोड़ 90 लाख रुपए बिला जवाज निकाले गए। असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए सादा रसीद पर 9 करोड़ 66 लाख रुपए निकाले गए। कौमी खजाने से वसूल 5 करोड़ 41 लाख रुपए मुताल्लिका अमले को अदा नहीं किए गए। कौमी खजाने से 2 मरतबा 26 लाख रुपए निकाले जाने का रिकॉर्ड भी मिला। बिला जवाज TADA की मद में भी 30,90,000 निकाले गए। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 36 चीज़ों की कीमतें बढ़ीं। जिंदा मुर्गी की कीमत में 33 रुपए फ़ी किलो इजाफा, घी 26 रुपए 12 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ, चने की दाल 10 रुपए और मसूर की दाल 9 रुपए 39 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ीं। प्याज 4 रुपए 13 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपए 85 पैसे कम हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपए 25 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह 27.82% रही। इतने परेशान है, हम दवाई लेने के हमारे पास पैसे नहीं है, मजदूरी हमको मिल नहीं रही है, मजदूर आदमी किससे हम गुजारा अपने घर को करेंगे। गरीब के लिए कोई सोच नहीं रहा है। महंगाई और चीनी के ऊपर ख्याल ही नहीं है। दिहाड़ी क्या नाम है जो 1000-1200 रुपए के अंदर भी पूरा नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि ना बच्चे को पढ़ा सकने, ना उन्होंने अखराजात चुक सकने। क्या पकाएं क्या खाएं, सब्जी दाल गोश्त हर चीज़ महंगी हो गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने के लिए इक़दामात का मुतालबा। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होने से दरामदी बिल में इजाफा। पाकिस्तान का 11 माह में पेट्रोल का दरामदी बिल दुगना हो गया। पिछले माली साल में जुलाई से मई तक 11 माह में 9 अरब 88 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गईं। रवा माली साल इसी अरसे में पेट्रोलियम दरामदी बिल 19 अरब 68 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। दरामदी LPG का बिल भी तकरीबन दुगना हो गया। रवा माली साल जुलाई तक 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की LPG खरीदी गई। गुज़श्ता साल इसी अरसे में ये बिल 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा था। FBR ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड को टैक्स छूट दी। गाड़ियों पर नॉन फाइलर के लिए टैक्स 100% बढ़ा दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में FBR हुकाम की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि छोटी गाड़ियों पर टैक्स ना लगाया जाए, चाहे वो फाइलर है या नॉन फाइलर। चेयरमैन FBR ने कहा कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना चाहते हैं, नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो टैक्स दे। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर एतराज़ उठा दिया। टैक्स छूट से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए इक्तिसादी उमूर डिवीजन से जवाब तलब। 4-4 घंटे गायब हो जाती है, एक घंटे आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है। में 6-6 बार चली जाती है, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे। बिल बहुत आता है, बिजली नहीं है, ना पानी है। ये मुसीबत क्या है आया। जी गैर लाना लोड शेडिंग से कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इतनी लोड शेडिंग 1 घंटा आती है और 1 घंटा बंद रहती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों और इम्तिहान देने वाले तलबा को मुश्किलात। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में घंटों बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बशीन के इलाके खानोजई में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कोयटा जोब शाहराह ब्लॉक कर दी। पंजगोड़ में बिजली की सप्लाई 5वें रोज भी मुअत्तल। सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान के तहत पीर से बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। ताजिर तंजीमों और चैम्बर्स से मुशावरत मुकम्मल। पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। लाहौर में रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ से गौर। सिंध में इंतजामिया गुज़िश्ता रोज़ तमाम कारोबार रात 9 बजे बंद करने के अहकामात पर मुकम्मल अमल ना कर सकी। कराची के कई इलाकों में बाजार रात 12 बजे तक खुले रहे। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। महकमा दाखिला के मुताबिक शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद करना होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे बंद करनी होंगी। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स की स्विच भी रात 9 बजे ऑफ करने का हुक्म। बेकरी, दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट के इजाफे की दरख्वास्त नेपरा 27 जून को समाअत करेगा। CPPA का दावा है कि मई में फर्नेस ऑयल से 33 रुपये 67 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 4 सदा का लांस नाइक जाहिद अहमद शहीद। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की FATF के दौरे को रस्मी कार्रवाई करार देते हुए कौम को ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के इंतजामी, कानूनी और सिफारती इक़दाम को देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.77% तक पहुँच गए। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,906 टेस्ट किए गए। 151 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कराची की अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। पोस्टमार्टम से मुतालिक शहरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया था। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तामीराती कंपनी के कैंप पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। 6 मजदूर लापता हो गए। मुसल्लह अफराद ने वहाँ मौजूद तामीराती मशीनरी को भी आग लगा दी। इलाके में सर्च ऑपरेशन, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खातून का घर में घुसकर गोली मारकर कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। 60 साल की खातून का शौहर अमरीका में मुकीम है। मकतूला के 3 लैपालक बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। पुलिस ने 1 लैपालक बेटे को शामिल तफ्तीश कर लिया। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से 2 जख्मी, मुल्जिम समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। मुल्जिमान से असलहा, 8 मोबाइल फोन्स और छीने गए 8 पर्स बरामद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि क्या रियासत का निज़ाम बेहिस हो गया है। बलोचों को किस तरह का पैगाम दे रहे हैं कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी, कैंपस या सूबे से बाहर महफूज नहीं। एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का 17 बरस का तालिब इल्म इस सूरत हाल का नया मुतासरा शख्स है। अगर जंगी कैदियों के हुकूक हैं तो हमारे बच्चों के क्यों नहीं। परवेज़ मुशर्रफ को दुबई से बजरिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना ने पाकिस्तान वापसी की हामी भर ली। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ शदीद अलील हैं और उनका दुबई के अस्पताल में 4 बरसों से इलाज चल रहा है। अवामी राज पार्टी के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती आज दूल्हा बनेंगे। दुल्हन ब्याह कर लाने वाले मुजफ्फरगढ़ से बारात पेशावर रवाना हो गई। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़िश्ता साल जुलाई में हुआ था। वही दिन वही तारीख साल 2017 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। PCB ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वीडियो जारी कर दी। सरफराज अहमद का कहना है कि आज पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीते 5 साल हो गए, यादें अब भी ताज़ा हैं। और साहिवाल पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले पाकिस्तानी इंजीनियर उमैर शाहिद चीनी जुबान सीख गए। चीनी साथियों के साथ काम के दिलचस्प तजुर्बे को गीत की शक्ल दे दी। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने गीत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।